हाय वर्गोस, नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। वर्गोस, आज का जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है फॉर द साइन ऑफ वर्गो। तो अगर आपके चार्ट में वर्गो जो है एनर्जी वो हैवी है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। और ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपना सन मून राइजिंग वेनस चेक कर लीजिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होगा। और अगर आपके साथ कुछ एक दो मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रहा है, हो सकता है वो कोई और वर्गों के लिए हो। और अगर आपके साथ कोई भी मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है, जो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है आज की रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज ना हो, कोई और रीडिंग में आपके लिए ज़रूर मैसेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्गो आपका रीडिंग। ओके, बहुत कुछ ऑलरेडी चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। वर्गो, सबसे पहले ना ये आ रहा है, आप लोग बहुत टफ सोल्स है, बहुत टफ सोल्स है। टफ सोल्स मतलब आप लोग का ये क्वालिटी है कि आप लोग अलग अलग सिचुएशन में सरवाइव कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे जैसे क्रैब्स, ठीक है, या फिर टोटॉइज, या फिर फ्रॉग्स, मेंढक, ये लोग क्या पानी में भी रह सकते हैं और बिना पानी का भी रह सकते हैं। ये लोग पानी में भी रह लेते हैं और मतलब लैंड में भी रह लेते हैं। तो आप लोग बहुत ऐसे एक सोल है जो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में भी आप लोगों को सरवाइव करना आता है, और ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, अगर इतने दिन तक आप लोग वो एक हर्मिट फेज में आप लोग थे, जहाँ पे आप लोग वेट कर रहे थे, आप लोग बैठे हुए थे, तो अभी आप लोग एक छलांग लेने वाले हैं। आप लोग एक छलांग लगाने वाले हैं और आप लोग बहुत यू आर नाउ, वो एनर्जी आने वाला है आपके लाइफ में। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये फुल मून और ये जो एनर्जेटिक चेंजेस हुआ है ना, एस्ट्रोलॉजिकल जो भी पीरियड है, इसमें आपको क्या बूस्ट मिल रहा है, क्या पुश मिल रहा है, या फिर इसमें क्या चेंजेस हो रहा है। वर्गो, दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव पीरियड फॉर यू। आप लोगों के लिए दो मैसेजेस और ये आ रहा है कि अगर आप लोगों को बैक पेन है तो प्लीज़ ज़रा एक्सरसाइज करिए और हमेशा बैठे मत रहिए। वर्गो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और डॉक्टर को बिल्कुल कंसल्ट करें। और एक चीज़ ये आ रहा है, पानी पीना है। और अगर ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ किसी को तो ये सुनना है, इसलिए ये आ रहा है। पानी पीजिए। और अगर थोड़ा सा अगर आपको लगे ना कि पीछे लाइक बैकबोन के आसपास अगर पेन है, तो ज़रा डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, उसको इग्नोर मत करिए। ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन टाइमली दिखा लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पीरियड में जा रहा है, ये आप मान के चलिए कि आपके लाइफ में नेक्स्ट वो पीरियड है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वो पीरियड है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा इन सेंस कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, हर एक किसी का होता है ना कि अपने पैरों पे खड़े रहना, कॉन्फिडेंट, वो सक्सेस एंड वो स्ट्रेंथ मिलना, वो कॉन्फिडेंस मिलना कि सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ एक पॉजिटिव पीरियड, जैसे एक अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से आ रहे हैं, जैसे कि एक चीज़ें होने लग जाना। तो ऐसे एक पीरियड में आप लोग घुस रहे हैं। ये फुल मून का जो एनर्जी है आपको ऐसे पीरियड में, बहुत ही पॉजिटिव पीरियड में लेके जा रहे हैं। और ये आपको, अगर आप वेट कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि नेक्स्ट मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, मुझे कब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये आपका हैप्पी पीरियड है। ये पीरियड आपको हंसाएगा, ये पीरियड आपको खुश करेगा, क्योंकि आपके ज़िंदगी में खुशी आने वाली है। और वो बैठे रहना, वेट करना, वो पीरियड चला गया, ठीक है। वर्गोज, आपको ये पीरियड में थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड लग सकता है। मतलब आप लोग, अगर देखिए, सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में एक्टिवली नहीं होते हैं। हम सभी लोग, मोस्ट ऑफ अस, सभी लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को यूनिवर्स, गॉड, इन चीज़ों में यकीन नहीं होता है।
बट काफ़ी लोग हैं जो यकीन रखते हैं, और एटलीस्ट हर रोज़ थोड़ा सा पूजा पाठ हम सभी लोग करते हैं। मतलब एटलीस्ट एक अगरबत्ती जला लिया, हाथ जोड़ लिए भगवान के सामने, इतना तो करते हैं। या फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं या चर्च में जाते हैं, तो एक दो बार तो प्रे कर लेते हैं। लेकिन वर्गो, ये पीरियड में आपको ऐसा पुल महसूस हो सकता है कि कुछ एक पीरियड कभी कभी होता है कि हम लोग को ज़्यादा एक पुल महसूस होता है, एक ज़्यादा हम लोग एक लगाव महसूस करते हैं। तो ये पीरियड में आप लोग बहुत ज़्यादा एक लगाव महसूस करेंगे यूनिवर्स के साथ, और बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट भी आप लोगों को मिलने वाला है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यस, आपके लिए वर्गो एक मैं कार्ड शफल कर रही थी, लेकिन ये मुझे देखने बोला गया है तो इसलिए मैं देख रही हूँ। ये 8 ऑफ कैंडल्स, और देखिए इसको देख के ये डेक जो है, एक सेकेंड, कौन सा डेक है, डेक का नाम, just 1 second, no not this one, सैक्रेड वाला नहीं, ये आई थिंक नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस, नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस डेक है, और इसमें बहुत सारे जो आर्टवर्क है सारे भूत प्रेत वगैरह का है। ये 8 ऑफ वंस है, जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट मूवमेंट, आगे बढ़ना, रैपिडली आगे बढ़ना, अपना पैशन को आगे बढ़ाना, करियर में आगे बढ़ना, मतलब 8 ऑफ वंस मतलब आगे बढ़ना, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आ रहा है जा रहा है। आप इंफॉर्मेशन मेल कर रहे हो, आपके पास ईमेल आ रहा है, आप एप्लीकेशंस डाल रहे हो या जो भी है, मतलब एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और इनका फेस देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये हंस रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा एक हंसी, एक बहुत ज़्यादा खुशी वाला पीरियड में आप जा रहे हो, जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लिए है। ओके, ये करते करते बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी होने वाला है, थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने वाला है, बहुत ज़्यादा बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, और चीज़ें ना, मतलब ऐसे जैसे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, जैसे एक व्हील दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज़ जो वेट कर रहा है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, अभी वो रोल होना शुरू करेगा और मूवमेंट होगा। इसके अलावा मुझे सूटकेस दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है साइड में। मुझे लग रहा है कि काफ़ी जिसका भी सूटकेस है वो ब्लैक कलर का हो सकता है, या रेड तो नहीं लेकिन मरून कलर का हो सकता है, ब्लू कलर भी मुझे दिख रहा है सूटकेस, और ब्रांड नहीं बोल सकती हूँ, हालांकि मुझे ब्रांड्स दिख रहे हैं कुछ सूटकेसेस के। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल मतलब अलमारी में उठा के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप लोग काफ़ी बार, जैसे जिनका भी सूटकेस है, प्लान कर चुके हैं कि मुझे जाना है, कहीं निकाल के रखे, वेकेशन में जाना है या घूमने जाना है या कहीं जाना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहे, वो कैसे भी हो नहीं पा रहे, लेकिन वो होगा। ये ऐसा एक मतलब हो नहीं पा रहा है लेकिन होगा। तो ट्रैवलिंग होगा, अगर वेकेशन में जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, वो होगा। बहुत ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है आपके मैसेज में, वो आ रहा है चैनलिंग। इसके अलावा एनर्जी बिल्डअप होना वो भी लग रहा है। एक पार्टनरशिप लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ना ये एक फ्रेंडशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक सबके लिए सब मैसेजेस नहीं होंगे। कुछ लोगों के लिए कपल फ्रेंडशिप हो सकता है जिसमें एज गैप है, या एक है इमैच्योर और एक ज़्यादा मैच्योर। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप है, सिर्फ रोमांटिक नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एक मदर डॉटर बॉन्ड, मदर सन या फिर फादर सन, मतलब माँ या बाप, उनके साथ उनके बच्चों का एक टाइम पीरियड, घूमने जाना, एक साथ खेलना, एंजॉय करना। तो बहुत ज़्यादा एंजॉयबल मूवमेंट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपके लिए। और बहुत ख्वाहिशें, चीज़ें जो आपके दिल में था वो फुलफिल होगा, ग्रेजुअली होने लगेगा, और ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका डेक है, जैसे मैंने बोला, नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस, ये आपका टैरो डेक है वर्गो। इसमें हम लोग रिवर्सल्स नहीं लेंगे, अगर नहीं बोला जाए तो देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। थोड़ा सा रिसेंट पास्ट और करंट एनर्जी देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपका है।
ओके, एक कार्ड आया है 9 ऑफ प्रेजेंट्स, 9 ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। 9 ऑफ मटेरियल्स इज अगेन एक इंसान जो अकेले ही, उनके पास जो भी है वो अकेले एंजॉय कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे विश फुलफिलमेंट भी है, क्योंकि क्रिसमस में 9 ऑफ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा विशेस ग्रांट हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट्स मिले हैं। तो देखेंगे आगे, बाकी कार्ड्स निकालने दीजिए। ओके, वर्गो के रीसेंट पास्ट एंड करंट एनर्जी क्या है, फिर फ्यूचर देखेंगे। ओके, जैसे बोलना चाहते हैं वैसे, फाइन, नो प्रॉब्लम। वापस आया 8 ऑफ कैंडल्स जो आपका पॉप आउट होके आया था, देखिए 8 ऑफ कैंडल्स, ठीक है। और एक कार्ड भी आया है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पोशंस। वाह, अच्छा एनर्जी है आपका, यू नो। इनफैक्ट वर्गो, मुझे तो लग रहा है ये एनर्जी बिल्डअप हो रहा था कुछ दिनों से। फाइन। 9 ऑफ निडल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, और ही करना चाह रहे हैं द सन, ठीक है। और जो कार्ड नीचे गिरा है वो उठाएंगे, उससे पहले 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नीचे गिरा है कुछ कार्ड, वो उठा लेती हूँ वर्गो। किंग ऑफ नीडल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये क्या है? 10 ऑफ प्रेजेंट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ नीडल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। वर्गो, क्या हो रहा था ना आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे, मुझे जो दिख रहा है आज का जो रीडिंग है ना, काफ़ी सारे लोग बहुत लंबे पीरियड से आइदर सिंगल थे, नहीं तो आप लोग सिंगल थे, रेडी, और चाहते थे आगे बढ़ के। आपका ये दिल ही ख्वाहिश था, जो मैं बोल रही थी, आपका विश था कि मेरा कैरियर जो है मोरलेस सेट है, कैरियर में उतना ज़्यादा इश्यूज नहीं है, लेकिन मैं सिंगल हूँ, बहुत दिनों से मैं सिंगल हूँ, बहुत दिनों से मैं खुद ही अकेले ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मुझे अभी आगे मूव होना है, मूव होके मुझे नेक्स्ट स्टेज में जाना है, जहाँ मुझे एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एक रोमांटिक रोमांस। ये रोमांस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पैसे हैं, अकेला हूँ, सिंगल हूँ, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरा नहीं कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो, मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए ये है कि मैं सिंगल हूँ, मेरे पास कैरियर मोर ऑल दिस सेट है, अभी मुझे एक आगे बढ़ना है, और मुझे एक कपल, मतलब रोमांटिक पार्टनर चाहिए, मुझे वो रोमांस चाहिए जो मुझे बहुत ज़्यादा वो खुशी देगा, वो फुलफिलमेंट देगा, ठीक है। इसको लेके आप बहुत दिनों से परेशान थे विथ 9 ऑफ सोर्ड्स। आपका लास्ट 9-10 मंथ्स, एक साल के आसपास ही देख रही हूँ आपका एनर्जी जो भी है, उसमें आपको लगता था, बहुत बार आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आपको लगा है कि हाँ अभी होने वाला है, एक रिलेशनशिप अभी होने वाला है, इसमें मुझे आगे फुलफिलमेंट मिलने वाला है, लेकिन एज इफ वो फिसल के निकल के जा रहा था, मतलब वो हो नहीं पा रहा था। आप ऐसे तैयार है कि अभी होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं। तो ये जैसे आपका खुद का एनर्जी भी हो सकता है कि मैं अकेले हूँ, मेरे पास पैसे है, कैरियर है, काम है, मैं अभी ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं मूव करना चाहता हूँ, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, जो मेरी दिल ही ख्वाहिश है, मैं खुश होना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। एंजॉयमेंट मतलब जो मुझे अच्छा महसूस कराए, जो मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे, घूमने जाना, वेकेशन में जाना, ऐसे एंजॉयमेंट, ठीक है, अकेले, फ्रेंड्स के साथ नहीं। उसमें भी नहीं हो पा रहा था, फॉर सम ऑफ द अदर रीजन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हर बार जब सोच रहे कि ये जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, ये एक है। दूसरा बहुत लोगों के लिए है कि आप लोग चाह रहे थे अभी सिंगल है, लेकिन आगे एक रिलेशनशिप में जाना, जिसमें आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा सके, जिसमें आप लोग को इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिले, और ये आप लोग कोई एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, वाटर साइन या एयर साइन, हाँ जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है। तो जिसमें आपको फुलफिलमेंट इमोशनल मिले, आपको वो मेंटल सपोर्ट मिले,
आपको डिसीजन लेने में आपका एक ऐसा पार्टनर जो आपको खुश करे, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, ऐसा पार्टनर जो खुद भी कमाता हो, उनका भी कैरियर सेटल्ड हो, और दोनों मिलके एक फिनेंशियली स्टेबल एक फाउंडेशन बनाए, शादी वगैरह करके एक फाउंडेशन बनाए। और ऐसा पार्टनर जो आपको मेंटली भी सपोर्ट करे, ऐसा पार्टनर जो इंटेलिजेंट हो, आपको ऐसा रिक्वायरमेंट था, इंटेलिजेंट हो और इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग हो, आपको वो सपोर्ट दे। लेकिन कैसे करके वो मौका एज आके भी चला जा रहा था, ऐसे जैसे आपको लग रहा था कि होगा लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है इस बार होगा, नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा था आपके लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा था। काफ़ी मतलब रात रात भर सो नहीं पा रहे थे और अपना दर्द अकेले में झेल रहे थे और अकेले हील होना पड़ रहा था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एक सेकेंड, मुझे तो काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स ऐसे लग रहा था कि कम से कम 1 2 3 4, मुझे 3 से 4 रिलेशनशिप ऐसे दिख रहा है। एक दो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला हुआ, 2 कम, बट ऐसे कि मतलब रिलेशनशिप नहीं, ऐसे कि यहाँ मुझे कुछ होना है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आगे बढ़ेगा लेकिन हुआ नहीं। फिर अकेले उसको हील किए आप, वो सिचुएशन को हील किया, फिर वापस एक ऐसा सिचुएशन आया, फिर उसको हील किए। तो ये एक पास्ट 1 ईयर में ना आपको ज़्यादा ये पास्ट की रिलेशनशिप वुंड्स, उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो पार्टनर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है जो इंटेलिजेंट होगा, आपके साथ इंटेलिजेंस में मैच करेगा, इंटेलिजेंट होगा लेकिन इमोशनल भी होगा और आपको सपोर्ट देंगे। जो इमोशन काइंड ऑफ आप चाहते हो, या फिर ऐसा कि मेरे पास इंटेलिजेंस है लेकिन मेरे पास इमोशन उतना नहीं है सपोर्ट देने जैसा, तो सामने वाला जो है वो कोल्ड ना हो, वो मुझे इमोशनली फुलफिल करे। मैं समझा पा रही हूँ? हो सकता है आपको लगता है कि आप इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो सामने वाला वो समझे, वो प्यार दे, ऑटोमेटिकली इतना इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको दे, और वो कोल्ड ना हो, वो हमेशा दिमाग से सोचना ऐसा ना हो, एक बैलेंस हो, इंटेलिजेंट लेकिन इमोशनल, जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोच सको। हाँ, और जिनके साथ आप सिंगलहुड अपना ब्रेक करना चाहते हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और जो मतलब आपके वर्ल्ड में वो सन बन के आए, वो रोशनी, वो खुशी, लाइट बल्ब, मतलब एक सेलिब्रेशन, हमेशा खुश रहना, जिनके साथ आप अपना सब कुछ शेयर करो और दोनों मिलके खुश रहो, ठीक है। ये एंजाइटी आपका था, उसमें से निकल के करंट जो एनर्जी है ना, वो ऑलरेडी आप पॉजिटिव में घुस चुके हो, आपके एनर्जी चेंजेस होने लगे हैं, आपको वो फील होगा। अगर फील नहीं हो रहा है, मतलब फील तो होगा, अगर आपको इमीडिएटली वो दिख नहीं रहा है चेंजेस ना, लेकिन वो दिखेगा क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी में ना घुस चुके हो। वर्गो, आपका एनर्जी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक उसको क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ एक फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअल सपोर्ट, यूनिवर्स, नक्षत्र का सपोर्ट लग रहा है मुझे, प्लैनेटरी सपोर्ट। ओके, अभी वर्गों के लिए आगे फ्यूचर में फिर ये जो क्या हो रहा है, ये जो फुल मून का एनर्जी है, अभी का जो एनर्जी है, वो वर्गों को कैसे फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। ओके, देखिए यहाँ ये कार्ड आपके पास पहले भी आया था, ठीक है, 10 ऑफ मटेरियल्स, 10 ऑफ प्रेजेंट्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले भी आया था। अब आ रहा है एस ऑफ पोशंस, एस ऑफ कप्स, 6, 4 ऑफ कप्स। जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज थे ना कुछ लोगों के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली आप जो बिगिनिंग चाह रहे हो ना, आप जो नया एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक नया लव आ रहा है, ठीक है। नया लव मतलब प्यार में नया एनर्जी आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ या फिर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ, हाँ वहाँ पे मेरे प्रॉब्लम्स है लेकिन मैं कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ, मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए। एस ऑफ कप्स इज लाइक वो जॉय, एक न्यू एनर्जी ऑफ लव, तो डेफिनेटली ये न्यू एनर्जी ऑफ लव है। अगर आपका सिचुएशन ऐसा है ना कि जहाँ पे
10 ऑफ मटेरियल्स, वो फाउंडेशन, शादी या फिर शादी नहीं भी होके एक स्टेबिलिटी, एक 10 ऑफ मटेरियल्स मतलब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास करियर में सक्सेस है, मेरे पास घर परिवार मतलब एक परिवार, और मुझे ऐसा एक पार्टनर मिल गया है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप लाइक एस ऑफ पोशंस, ऐसा पार्टनर मिल गया है जो मेरा लॉन्ग टर्म पार्टनर होगा, लाइफ टाइम पार्टनर। वो एनर्जी में अगर 7 ऑफ सोर्स था कि कमिटमेंट कैसे भी नहीं हो पा रहा है, कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, कैसे भी करके वो कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किसी का यहाँ पे एक मेंटल ब्लॉक है, कोई यहाँ पे कमिटमेंट देने जैसा मेंटलिटी या मेंटल स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, वो सिचुएशन में ना, ये सिचुएशन आपका बहुत दिनों से चल रहा था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी के साथ ऑलरेडी एक गैप हो गया था, एक डिस्कनेक्ट हो गया था, और आशा छोड़ देने जैसा, या फिर पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, सोचते हैं आशा करते हैं लेकिन चीजें नहीं हो रहा है। वहां पे वो एस ऑफ कप्स जो है ना, वो नया एक लव आपको स्पिरिट ऑफर कर रहा है। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया लव एनर्जी, ये बिल्कुल एक नया एनर्जी है लव का, ठीक है। करंट पार्टनर के साथ हो सकता है अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन ये मुझे एक बहुत नया पार्टनर दिख रहा है। मैं जरा क्लेरिफाई करूँ, ये एस ऑफ पोशंस प्लीज क्लेरिफाई करिए एंजल्स। एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। किंग ऑफ सोर्ड्स आपके पास पहले भी आया था, किंग ऑफ नीडल्स, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और मैजिशियन और 10 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक पार्टनर मुझे दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक जो एस ऑफ कप्स है ना, वो एक न्यू बिगिनिंग है एक रिलेशनशिप में, जहाँ पे ऑलरेडी आप लोग हो सकता है एक रिलेशनशिप में है, वहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, या फिर एक काउंटर पार्ट एनर्जी, एक अर्थ साइन और एक एयर साइन जो मैं बोल रही थी, या फिर अर्थ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक है जो इन दोनों में, इन एक के पास है मटेरियल, एक के पास है इंटेलिजेंस, ठीक है। दोनों ही अपने हिसाब से पावर में है, स्टेबल है, लेकिन अकेले हैं। आप गार्डेड है, आपका पर्सन भी वेट कर रहा है कि या कर रहा है या कर रही है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहा है, रिलेशनशिप में यूनियन नहीं हो रहा है। या फिर आप वेट कर रहे हो, आपके पास सब कुछ है, मटेरियल है, लेकिन वो पार्टनर नहीं है, बोल के अकेले हो, आप पावर में हो, आपको कुछ कमी नहीं है, लेकिन एक पार्टनर की कमी है, ठीक है। आप सोच रहे हो मैं ये लेके, इतना कुछ लेके मैं क्या करूंगी अगर मेरे पास शेयर करने जैसा कोई नहीं है, क्योंकि जिनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो तो सिर्फ अपना काम में बिजी है, वो सिर्फ मतलब सोड उठा के बैठे हैं, बहुत गार्डेड है, वो बहुत कोल्ड है, बहुत डिस्टेंट है, उनके साथ हार्ट टू हार्ट बात करना नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक यूनियन, यहाँ पे ये कनेक्शन जो अनस्टेबल है, ये कनेक्शन जिसमें हार्मनी नहीं है, वहां पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक फुलफिलमेंट, मैनिफेस्ट कर रहे हो ये है कमिटमेंट। जहां पे कमिटमेंट नहीं है वहां पे कमिटमेंट, अगर कमिटेड है लेकिन डिस्टेंस है वहां पे स्टेबिलिटी, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा और क्या, और कुछ आना चाह रहा है, एक सेकेंड, ओके। एस ऑफ पोशंस फॉर वर्गो, एस ऑफ पोशंस फॉर वर्गो, और जरा क्लैरिफाई कर दीजिए ये, थैंक यू। बहुत ज़्यादा एट ऑफ कप्स, देखिए क्या है, वापस आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा एक ट्रिकी सिचुएशन जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। एक पर्सन है जो अपने मन की बात हाइड करके रखते हैं, बोलते ही नहीं है, काइंड ऑफ, ठीक है, बोलते ही नहीं है, आगे आके एक साथ एक मतलब कोऑपरेट नहीं करते हैं, एक साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, हमेशा अपने काम की तरफ ही भागते रहते हैं या काम के बारे में सोचते रहते हैं और मन की बात मन में रखते हैं, ठीक है, मन की बात मन में रखते हैं। वो वहां पे अगर चीजें बहुत ज्यादा हिडन, और एक है जो इमोशन में डूबा हुआ है, एक है जो दुखी है, ठीक है, एक है जो बहुत इमोशनली स्ट्रेस में है, वो आप हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, और लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है,
कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, वहां पे ये रिवर्स है, तो वो स्टक एनर्जी में से आप लोग निकलोगे, वो स्टक एनर्जी में से निकलोगे। और जो इंसान है एक सिचुएशन जो जिसमें से वो निकल के आगे ये कमिटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, वो आप है या आपका पर्सन हो, जैसे भी रेजोनेट कर लीजिए, वो पुराना सिचुएशन में से उनको निकलना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकता है। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप है या आपके पर्सन है, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि लॉजिकली फिट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ेगा, वो सिचुएशन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी है वो निकल जाएगा। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में से अगर निकल नहीं पा रहे थे तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में से निकल के, ठीक है, जो उनका फ्यूचर की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि ये वर्गो आपका रीडिंग है तो आपको ये इमोशनल न्यू बिगिनिंग लव ऑफर जो है वो जरूर मिलेगा। ओके, ये आपका फ्यूचर है। वर्गो के लिए फ्यूचर में और कुछ जानना है अगर, ओके, द स्टार, वाओ, मैं बोल ही रही थी एक्चुअली, जब मैंने ये रीडिंग के शुरू में आप लोग इंट्रोडक्शन अगर देखे होंगे तो मैंने पहले सोचा था कि एक के बाद एक मैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एक साथ करूँगी, लेकिन उसके बाद मैंने अलग अलग किया है, तो इंट्रोडक्शन सेम ही होगा। उसमें भी स्टार कार्ड आया था, टॉरस का भी स्टार कार्ड आया था। आपका रीडिंग थोड़ा अलग है हालांकि, लेकिन मुझे पूरे अर्थ साइन के लिए ही एक पॉजिटिव एक स्टार, जैसे एक विश फुलफिलमेंट, जैसे क्रिसमस में हम लोग स्टार्स को देख के विश करते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, तो एक स्टार एक बहुत पॉजिटिव हीलिंग, एक बहुत ही एक जो आप विश कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, बहुत दिन से टेंशन लेके चल रहे हो, वो फुलफिल होने जैसा, जैसे ये छू रहा है इंसान, जैसे ये खुश करने जैसा है ना, बहुत खुश है ये स्टार को देख के, मतलब ऐसा एक रेयर स्टार जैसे इनको मिल गया है काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स। ओरेकल कार्ड लेंगे, दैट इज सैक्रेड डेस्टिनी ओरेकल। कौन सा है ये? सैक्रेड डेस्टिनी तो है, सैक्रेड ट्रैवलर, ओके, आ गया है। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए और करेंगे भी आप, यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड फील करेंगे और आपको लगेगा कि आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है, आप फील करोगे वो एनर्जी पॉजिटिव, आप बिल्कुल ऐसा पॉजिटिव सिचुएशन होगा। और इनके हाथ में भी देखिए जैसे फेयरी डस्ट, मतलब कुछ मिरेकल मैजिक तो होगा कि आपको ग्रैटिट्यूड फील होगा, आप फील करेंगे कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे आप इतना। ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, बिल्कुल जो आपके एनर्जी में भी आ रहा था कि आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स जो है उनके साथ, मतलब यूनिवर्स के साथ या ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, या फिर आपके स्पिरिट गाइड जैसे आपको रेजोनेट करे आपके साथ, उनके साथ आपका कनेक्शन जो होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा बिलीव करने लगेंगे और आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। करिए, आपको बोला भी जा रहा है करिए, थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को। ओके, और एक कार्ड आना चाह रहा है, ये आया था टॉरस के लिए भी, वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। आगे का जर्नी बहुत एंजॉयबल होने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रैटिफाइंग और बहुत आपको ऐसे महसूस होगा इतना पॉजिटिविटी कि आपको खुद से लगेगा कि मैं मतलब यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करूं, इतना मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है सब कुछ ऐसे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा है। ओके, सरेंडर कार्ड्स देखेंगे, आपके लिए भी निकालेंगे क्योंकि टॉरस के लिए भी निकाला था। तो वर्गो के लिए क्या सरेंडर करना है वर्गोस को वो देखेंगे। वर्गो, ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब्ड हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब नहीं है तो अगर आपको लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल के साथ, और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, कमेंट, शेयर, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और लगता है कि ठीक है कनेक्ट करें, ऐसा लगता है कि कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग अपने जो भी आप लोग जो हैं इतने ब्यूटीफुल सोल्स, एक्सटेंडेड फैमिली, तो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ थैंक यू सो मच। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग करते हैं बहुत अच्छा लगता है। ओके, सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट. It doesn't work to try fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. तो अगर आप चाह रहे हैं या फिर आपको भी बोला जा रहा है, मुझे ये करेक्ट भी ये भी किया गया,
अगर आप सोच रहे नहीं किसी को, अगर आप ना अपना इंटेलिजेंस किसी और के ऊपर भी थोड़ा सा, मुझे ये बोला जा रहा है, आप फिक्स करना चाहते हो रिलेशनशिप्स में, किसी को फिक्स करना चाहते हो और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ये इंसान समझ क्यों नहीं रहा है, तो आपको बोला जा रहा है हर किसी को अपना जो हीलिंग है ना वो खुद को करना होता है। आपको भी अपना हीलिंग खुद करना होगा, सबको अपना हीलिंग खुद करना होगा। तो आप किसी को फिक्स नहीं करने मत जाइए, आप अपने हीलिंग पे फोकस करिए और उनको अपने हीलिंग पे फोकस करने दीजिए, ठीक है। तो द आइडिया हमेशा कि नहीं ये इंसान ये सही नहीं कर रहा है, ये इनको करेक्ट करना है, मुझे जबरदस्ती उसको करेक्ट करना है, ये जो आइडिया है उसको आप सरेंडर करो, वो करना छोड़ दीजिए आप, ठीक है। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर्ड फॉर ऑलवेज, whether you are afraid of a change in your job, your health, or a relationship, or if you fear aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well. आपको बोला जा रहा है चेंज जो है वो इनएविटेबल है, चेंज तो होता ही रहेगा। अगर आपको चेंज से डर लगता है, लोकेशन चेंज या फिर जो भी चेंज है, उसको वो फियर को सरेंडर करिए। जब भी डर लगे आप हमेशा आप ये बोल सकते हैं अपने आप से कि मुझे पता है, आई एम श्योर कि यूनिवर्स जो है वो बहुत एबंडेंट है, यूनिवर्स हमेशा हमेशा ब्लेस कर रहे हैं और सब कुछ सही होगा, ऑल इज वेल, ठीक है। सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। जो अपने आप के बारे में अगर आप सोचते हो, जो पास्ट के एक्सपीरियंस से आपको ये मिला है, जैसे लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज अबाउट योरसेल्फ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि आपको एक वो एक्सपीरियंस से झेल के आपको एक आइडिया हो गया कि मैं ऐसा हूँ, मुझ में ये कमियां हैं या दूसरों में ये कमियां हैं या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। वो सारे जो चेंजेस है, वो सारे आइडियाज जो है, वो सारे जो विश्वास है कि नहीं मुझे लगता है मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, या फिर मैं ऐसा ही हूँ, या जैसे ऐसे जो अगर बिलीफ्स है, ऐसे आइडियाज है, तो उसको आप लोगों को बोला जा रहा है कि उसको सरेंडर करिए, ऐसे बिलीफ्स अगर है आप में, हाँ, देन यू कैन ओन योर पावर एंड सोर इन योर लाइफ। अगर आप सरेंडर करेंगे ना ऐसे आउटडेटेड बिलीफ, जो पास्ट एक्सपीरियंस से अगर आपको ऐसे बिलीफ्स मिला है, अगर उसको सरेंडर करेंगे ना, तभी आप अपने पावर को पहचानेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप लिमिटेड ऐसे सोचते रहेंगे कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ था तो ऐसा ही होगा, या फिर लोग ऐसे ही होते हैं उनको फिक्स करना पड़ेगा, या जो भी है, जैसे भी है रेजोनेट करें ऐसे लीजिए, क्योंकि आपको तो समझ में आएगा। तो वो बिलीफ जो है उसको सरेंडर करें। जैसे आप सरेंडर करेंगे तभी अपना पावर को पहचान के आगे बढ़ पाएंगे। Surrender to play, take a break from overthinking a goal, do something fun. Play is a time of recreation and rejuvenation. ये कार्ड भी आया था टॉरस के लिए। सरेंडर करिए, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, टेक अ ब्रेक, वो वेकेशन पे जाइए, लोगों से बातचीत करिए, कमरे से निकलिए, घर से बाहर जाइए, एंजॉय करिए लाइफ को, ठीक है। और हमेशा वरीज जो है उसको सरेंडर करिए। तो वर्गो बहुत 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 पॉजिटिव पीरियड में जा रहे हैं, आपके एनर्जी में मैं फील कर पा रही हूँ। इनफैक्ट दूसरे अर्थ साइन से भी मैं अभी आप जितना भी मैंने किया है, आपका एनर्जी और भी ज़्यादा लाइक लाइट एंड बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपका है और आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो दैट वाज योर रीडिंग वर्गो। अगर आपको अच्छा लगा है रीडिंग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय वर्गोस, बाय।